तो दोस्तों कुछ समय पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि वो समय बहुत जल्द आ सकता है जब भारत शायद इतना रशियन तेल न खरीद पाए। इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा था कि रशिया का जो तेल है उसके ऊपर मिल रहा भारत को डिस्काउंट लगातार कम होते जा रहा है और अब ये डिस्काउंट इतना ज़्यादा कम हो गया है कि शायद भारतीय कंपनियों के लिए इसे खरीद कर लंबा चौड़ा ट्रांसपोर्ट पूरा करके भारत तक लेकर आना शायद घाटे का सौदा हो सकता है। इस वजह से अब रशियन तेल की खरीद कम भी हो चुकी है और शायद धीरे धीरे करके ये इतनी कम हो जाएगी जिस तरह से हम लोग पहले कभी खरीदा करते थे, नाम मात्र के लिए। स्थिति यहाँ तक की आ चुकी है कि जो रिसेंटली पाकिस्तान के द्वारा रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा गया है, जिसको कि $18 प्रति बैरल के हिसाब से डिस्काउंट मिला है, उससे भी आधा लगभग भारत का डिस्काउंट हो चुका है। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं कि ये सारी कुछ चीजें क्यों हो रही है और इसके पीछे क्या मतलब है और कितने समय तक और भारत रशिया का क्रूड ऑयल खरीद पाएगा। तो दोस्तों एक समय था जब अमेरिका सहित पूरे वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से भारत के ऊपर बहुत दबाव बनाया जा रहा था कि देखिए आप रशियन तेल मत खरीदिए, और भारत को रशिया से तेल खरीदने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया। लेकिन आज आप करंट स्थिति देखिए कि जापान, जो कि अमेरिका का पक्का सहयोगी है, ऊपर से G7 का सदस्य भी है, जिन्होंने रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर प्राइस कैप इम्पोज किया है कि $60 पर बैरल के हिसाब से आप खरीद सकते हैं, इससे ऊपर नहीं खरीद सकते। लेकिन वो भी रशियन तेल खरीदने के लिए इस बार मजबूर हो गया है और वो भी लगाए गए प्राइस कैप से ऊपर। इसके अलावा रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आया था ऑफिशियल कि हमने अमेरिका से बात कर ली, अमेरिका को कोई एतराज नहीं है कि हम रशियन तेल खरीदें। उसके बाद जाकर हम लोग रशियन तेल खरीदना शुरू कर चुके हैं। तो कहने का मतलब अब अमेरिका ध्यान ही नहीं दे रहा है कि कौन रशिया से तेल खरीद रहा है, कौन नहीं खरीद रहा है। वो स्थिति खत्म हो चुकी है जब क्रूड ऑयल को लेकर भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। जरूरत पड़ने पर ये लोग दबाव बना सकते हैं दिखाने के लिए। बाकी अब अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से छोड़ दिया गया है कि जिसे खरीदना है खरीदिए, आप अपना जानिए, क्योंकि इन्हें पता है कि रशियन तेल के बिना ये सारी चीजें संभव है ही नहीं। और अगर ज्यादा दबाव डालने की कोशिश की तो ये सारे देश एक साथ होकर फिर हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, तो फिर मजबूरन हमें ढील देनी ही पड़ेगी। इस वजह से इन्होंने सारी ढील दे रखी है। इस वजह से हुआ क्या है कि रशिया की तेल की डिमांड जो है वो बहुत बढ़ गई। किसी जमाने में उत्पादन से कम डिमांड थी, तो यहाँ पर डिस्काउंट भारी भरकम भारत को मिल रहा था। कई बार भारतीय कंपनियों को $20 पर बैरल के हिसाब से भी डिस्काउंट मिला था। लेकिन बताया जा रहा है कि आज ये डिस्काउंट 10 से लेकर $9 तक हो चुका है। जी हाँ, अब आप बताइए कि केवल इतने डिस्काउंट के ऊपर रशिया से भारत तक ट्रांसपोर्ट लगाकर कोई भी भारतीय तेल कंपनी भला तेल कैसे लाएगी। क्योंकि जब $14-15 प्रति बैरल के हिसाब से भारत को डिस्काउंट मिल रहा था, उस समय भी हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कशन किया था कि इतना डिस्काउंट भी इनफ नहीं है और सारे खर्चे निकालने के बाद फाइनली भारत को प्रति बैरल केवल $1 या $2 बचते हैं। तो अब तो और भी कम बचने हैं या बिल्कुल बचने ही नहीं है, तो फिर भला भारत ज्यादा लंबे समय तक क्रूड ऑयल क्यों खरीदेगा। तो डिस्काउंट कम हो रहा है, इस वजह से भारत ने क्रूड ऑयल कम कर दिया है और धीरे धीरे शायद बंद भी कर सकता है। अब क्रूड ऑयल के ऊपर डिस्काउंट कम क्यों हुआ, तो मैंने आपको बताया कि कई सारे देशों ने रशिया से तेल खरीदना वापस से शुरू कर दिया, तो उसकी डिमांड बढ़ गई। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि चाइना द्वारा अब बहुत बड़े मात्रा में रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा जा रहा है। अभी कुछ महीनों पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया था कि भारत ने क्रूड ऑयल की खरीद को लेकर चाइना को पछाड़ दिया है और रशिया से चाइना से ज्यादा तेल खरीदा है। लेकिन अब फिर से चाइना नंबर 1 बन चुका है और चाइना बहुत बेहिसाब तरीके से रशियन क्रूड ऑयल खरीद रहा है। अब चूंकि उससे ट्रांसपोर्ट भी कम लगता है, तो इस वजह से उसे सारी चीजें सूटेबल है। तो ये भी एक कारण है कि रशियन क्रूड ऑयल की जो डिमांड थी वो बढ़ाने में चाइना सबसे बड़ा मददगार है। इसके अतिरिक्त जो ओपेक कंट्रीज के द्वारा प्रोडक्शन कट की बात कही गई थी, जो कि अगले महीने से लागू भी हो जाएगा, वो भी सबसे बड़ा कारण बना है, जिससे कि रशियन क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई, तो भारत के लिए डिस्काउंट अपने आप कम हो गया। तो कहने का मतलब सफर मेरे ख्याल से यहीं तक का था। अब चूंकि रशिया के पास भी ज्यादा कस्टमर्स आ चुके हैं, इस वजह से वो लोग भी भारत के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि अभी तक की अगर बात की जाए तो भारत की रिफाइनरीज ने बहुत पैसा कमाया। हम लोगों ने कल परसों डिस्कशन किया था कि यूरोप को रिफाइंड ऑयल देने के मामले में भारत नंबर 1 देश बन चुका है। सऊदी अरेबिया, जो कि खुद ऑयल का प्रोड्यूसर है, उससे ज्यादा हम लोगों ने रिफाइंड ऑयल यूरोप को भेजा है। तो कहने का मतलब हम लोगों ने कमाई तो बहुत की। कमाई का अगर हम लोग आंकड़ा देखना चाहें तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो GRM था, GRM मतलब ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, यानी आपको टोटल रिफाइन करने के बाद में मार्जिन कितना बच रहा है। तो किसी जमाने में ये GRM $8.52 हुआ करता था, जो कि अब $21.08 पर बैरल हो चुका है। वहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम का देखें तो $1.40 प्रति बैरल था, तो अब हो चुका है $4.50। वहीं हम लोग भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का देखें तो $6.78 पर बैरल था, तो अब पहुंच चुका है $20.08 पर बैरल के हिसाब से। तो कहने का मतलब सारी कंपनीज ने फायदा तो बहुत उठाया, लेकिन अब ये फायदा ज्यादा लंबे समय तक चलना शायद संभव नहीं दिखाई दे रहा है। और ये साथ जो रशिया भारत का था,
वो शायद यहीं तक सीमित रहेगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग पूरी तरह से तेल खरीदना कम कर देंगे, लेकिन आज जो हम लोग खरीद रहे हैं या फिर पिछले 1 साल में जो हम लोगों ने खरीदा, इतनी बड़ी क्वांटिटी में तो बिल्कुल संभव नहीं रहा है।